नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, इससे किस प्रकार से एमसीक्यू बनते हैं या प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चंस बने हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसमें 2-3 फेज़ में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज केवल 50 क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में रिव्यू अपने ज़रूर दें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आजकल हिमाचल प्रदेश पटवारी, आने वाली जेओआईटी एग्जामिनेशन, ठीक है, नायब तहसीलदार, अलाइड एग्जामिनेशन, टीजीटी एग्जामिनेशन, ना जाने कितने प्रकार के एग्जामिनेशन अभी अपकमिंग हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हमने शुरू करी है। आप प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले 1948 में हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? विच डिस्ट्रिक्ट वाज द लार्जेस्ट एरिया वाइज इन हिमाचल प्रदेश? तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में उसमें 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी, एक सिरमौर थी, महासू थी, चंबा थी और सुकेत या मंडी थी। इसमें से सबसे बड़ी जो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट थी वो कौन सी थी? महासू, जिसे आज हम शिमला या सोलन का ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा था। 1948 में दो रियासतों को के विलय से कौन सा जिला बना? विच डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जर ऑफ टू प्रिंसली स्टेट इन 1948? सिरमौर, महासू, मंडी, चंबा, ठीक है। तो आंसर आएगा मंडी। तो मंडी और सुकेत दो इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जिससे मिलकर मंडी या सुकेत डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन उस समय किया गया था। 1948 में सोलन में संवैधानिक बैठक का आयोजन किसने किया था? हु ऑर्गेनाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग एट सोलन 1948? पंडित पद्मदेव, दुर्गा सिंह, डॉक्टर वाई.एस. परमार या शिवानंद रमोल? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। 1948 में अगर आप प्रॉपर तरीके से डेट देखें तो 26 से 28 जनवरी के आसपास ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी में हिमाचल प्रदेश का नामकरण भी हुआ, ठीक है। जितने भी हिमाचल हिल स्टेट के जो भी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव थे उन सबको यहाँ मीटिंग में बुलाया गया था। जो और ये मीटिंग सोलन में आयोजित की गई थी, जिसका नाम भगाड़ था, और उसके अध्यक्ष थे राजा दुर्गा सिंह, जो कि सोलन या भगाड़ के अंतिम राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला हिल स्टेट के क्षेत्रीय नेताओं को संगठित करने हेतु राजाओं की बैठक किस रियासत के राजा ने बुलाई थी? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। स्टेट किंग कॉल्ड मीटिंग ऑफ किंग ऑर्गेनाइज रीजनल लीडर ऑफ शिमला हिल स्टेट? बिलासपुर, ठीक है। ये दागी ना होके, ठीक है, कौन सी रियासत है मुझे नहीं आइडिया, इस प्रकार की रियासत तो मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है। दागी, सुकेत हो गया, बगाट हो गया, ठीक है। तो बगाट रियासत ने इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इनवाइट किया था, ठीक है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की गई थी। महासू जिले का मुख्यालय कहाँ था? वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट? छोटा शिमला था, कसुम्पटी था, भराड़ी था या फिर संजौली था? तो महासू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर 1948 में कसुम्पटी था। 1948 में अर्की तहसील में कौन सी रियासतें शामिल थी? विच स्टेट वर इंक्लूडेड अर्की तहसील 1948? भगाट, कुनियार, बेजा, कुनियार, कुठाड़, बेजा, कुठाड़, मंगल, भागट, ठीक है, भगाट या कुठाड़, मंगल और भगार, ठीक है। मंगला ना होके तो कुनियार आज भी अर्की का पार्ट है, ठीक है। मंगल रियासत, ये मंगला ना होके मंगल रियासत है, सोलन की इंपॉर्टेंट रियासत है। और ये तीसरी है भागल रियासत, ये उस समय अर्की का पार्ट हुआ करती थी, आज भी मैक्सिमम पार्ट इसके अर्की में ही शामिल है। सबसे पहले कौन सा जिला गठित हुआ था? विच डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड फर्स्ट? सोलन बना, चंबा बना, शिमला, किन्नौर? तो याद रखना है सबसे पहले फॉर्मेस्ट होने वाली जो डिस्ट्रिक्ट थी वो चंबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में महासू जिले की कसुम्पटी तहसील में कौन सा क्षेत्र शामिल था? विच एरिया इंक्लूडेड कसुम्पटी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948? कोटी और जुनगा का क्षेत्र, धामी, कोटी, जुनगा और कुछ भाग क्योंथल का, ठीक है, क्योंथल का, है ना। जुनगा रियासत, कोटी रियासत और क्योंथल का कुछ भाग, ठीक है जी। और धामी रियासत, कोटी रियासत या जुनगा का कुछ क्षेत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना है? इसमें कुछ धामी के स्टेट थे, कोटी के थे और जुनगा का इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो धामी, कोटी, जुनगा और कुछ पार्ट क्योंथल का इसमें पार्ट था, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। जुनगा तो क्योंथल रियासत की राजधानी थी, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। 1948 में सोलन तहसील में कौन सी रियासतों का विलय महासू जिले में हुआ? महासू जिला बना विद इंक्लूजन ऑफ, ठीक है, बिस्टेट सोलन तहसील वाज फॉर्म महासू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इन 1948? बगाट और बेजा, ठीक है, बेजा और कुठार, कुठार और बगाट,
भगाट, बेजा और कुठार सोलन के ऐसे कौन से क्षेत्र थे जो इस समय जो उस समय महासू का पार्ट हुए थे? उसमें एक भगाट जो कि आज का सोलन, ठीक है, और इसके साथ साथ बेजा और कुठार, ये इंपॉर्टेंट रियासतें, जब आप सोलन का इतिहास पढ़ोगे तो भगाट रियासत, बेजा रियासत, कुठार इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट रियासतें थी उस समय सोलन की। 1948 में महासू जिले की तहसील में कौन सी रियासतें शामिल थी? विच स्टेट वर इंक्लूडेड? ठियोग तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1948। ठियोग हो गया, घूंड हो गया, जुनगा हो गया, ठीक है, ठियोग हो गया, घूंड और जुनगा हो गया, ठीक है। तो जुनगा तो इम्पोर्टेंट इसमें नहीं था। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? एक तो ठियोग हो गया, घूंड रियासत हमने पढ़ी है, ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़े, रतेश रियासत एक इंपॉर्टेंट थी, और बलसन का भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, किसके पास था? ठियोग रियासत में था, ठीक है। तो हमारा आंसर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 12 ठकुराइयों में शामिल नहीं थी? 12 नहीं, टोटल 18 ठकुराइयां थी, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें। भगाट, महलो, कोटी, कहलूर, ठीक है, तो कहलूर बिलासपुर का पार्ट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट 18 ठकुराइयों में शामिल नहीं थी, ठीक है। जनवरी 1948 में सोलन में आयोजित शिमला हिल स्टेट एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता किसने करी? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑफ रूलर्स ऑफ शिमला हिल स्टेट एंड रीजनल रिप्रेजेंटेटिव एट सोलन जनवरी 1948? हीरा सिंह पाल, ठीक है, भास्कर नंद, सत्यदेव भूशेरी या फिर दुर्गा सिंह, ये सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे उस समय। लेकिन जो ये मीटिंग है जिसको हम सोलन दरबार के नाम से जानते हैं, 1948 में दुर्गा सिंह के द्वारा आयोजित की गई थी। दुर्गा सिंह इसके अध्यक्ष थे, और इसी में ही हिमाचल प्रदेश फॉर्मेशन का जो प्रपोजल था वो पास हुआ था, और हिमाचल प्रदेश नाम भी सबसे पहले इसी मीटिंग में आया था। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने ये नाम सुजेस्ट किया है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गठन में मंडी, शांगरी और बघाट की क्या भूमिका रही है? व्हाट वाज द रोल ऑफ मंडी, शांगरी, बघाट इन ऑर्गेनाइजिंग हिमाचल प्रदेश? ये गद्दी त्यागने को तैयार थे, उन्होंने विलय के लिए कुछ शर्तें रखी, वो अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते थे, वे भारत सरकार को मजबूत रियायतें चाहते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट भूमिका रही है? दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस द थ्रोन, कि हम अपनी गद्दी छोड़ देंगे, आप हिमाचल प्रदेश को बनाओ, हिमाचल प्रदेश बनना ही चाहिए, ठीक है। उस समय बहुत सी बातें थी, हिमाचल प्रदेश या पूरे भारत को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत मुश्किल काम था, ठीक है, बहुत डिटेल में आपको इसका इतिहास पढ़ना चाहिए। 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय शामिल होने वाली सबसे छोटी रियासत कौन थी? विच वाज द स्मॉल स्टेट इंक्लूडेड व्हेन हिमाचल प्रदेश वार और 1948? रतेश थी, कुठार थी, दारकोटी थी या फिर राविनगढ़ थी, ठीक है। तो रतेश का सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि रतेश का जो क्षेत्रफल था वो मात्र 2 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, तो सबसे छोटी रियासत उस समय रतेश ही मानी जाएगी। 26 जनवरी 1948 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द इंटरिम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड जनवरी 26, 1948? डॉक्टर वायस परमार, भागमल सोंठा, दुर्गा चंद या शिवानंद रमोल? बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश में पहली अस्थायी सरकार बनी, जिसके प्रधान या मुख्यमंत्री हम बोल सकते हैं शिवानंद रमोल थे, सिरमौर से संबंधित रखते थे, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी काफी बार एग्जामिनेशन में देखा गया है। 1948 में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द सुकेत सत्याग्रह 1948? भागमल सोंठा, पंडित पद्मदेव, सूरज सिंह वैद्य या फिर शिवानंद रमोल, ठीक है। अपने आप में सुकेत सत्याग्रह बहुत विख्यात है, ठीक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में विलय करने के लिए ये पहल थी, ठीक है। इसके प्रमुख लीडर थे पंडित पद्मदेव, ठीक है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का कविराज कहा जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं पंडित पद्मदेव, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका हिमाचल प्रदेश का एकीकरण में रहा है। 1948 में मुख्यायुक्त प्रांत में कितने जिले थे? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वर देयर इन द चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948? 4, 6, 7 या 8? तो हिमाचल प्रदेश में इनिशियली 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी, जिसमें चंबा थी, मंडी थी, महासू थी और हमारी सिरमौर थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया? व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस? ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आ गया और इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया।
15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कितनी रियासतें शामिल थी? ठीक है, 20 थी, 24 थी, 30 थी, 36 थी। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान प्रश्न है। 30 रियासतों से मिलकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में। 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल दिवस हम मनाते हैं इसी दिन को। 1948 में निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में शामिल नहीं थी? विच वॉज नॉट इंक्लूड द हिमाचल प्रदेश 1948? मंडी, चंबा, शिमला, सिरमौर। तो शिमला इंपॉर्टेंट उस समय कोई डिस्ट्रिक्ट के नाम से फॉर्म नहीं हुआ था। हाँ, इसका जो क्षेत्र था वो महासू नाम से काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, लेकिन शिमला का अधिकांश क्षेत्र उस समय पंजाब के पास था। 1947 में ठियोग में स्थापित स्वतंत्र सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन ठियोग 1947? सूरत प्रकाश, राम प्रकाश, शिवानंद अमोल या पंडित पद्मदेव? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हिमाचल प्रदेश में या भारत में सबसे पहले बनने वाली जो इंपॉर्टेंट रियासत थी वो ठियोग ठियोग थी। ठियोग का फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश से पहले यानी कि इंडिपेंडेंट हो चुका है 1947 में। और सूरत प्रकाश, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश का संगठन कब हुआ? व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, 15 अप्रैल 1948। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, या इसके ऊपर किसी प्रकार की ठीक है डिस्क्रिप्शन में नहीं देना चाहता। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाबी पहाड़ी रियासत 1948 में हिमाचल प्रदेश में शामिल नहीं हुई थी? विच पंजाबी हिल स्टेट वाज नॉट इंक्लूड द मर्जर ऑफ एचपी 1948? बुशहर है, नालागढ़ है, सिरमौर है, जुब्बल है। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, नालागढ़, ठीक है, जो कि उस समय कहाँ का पार्ट हुआ करता था? पंजाब का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, इसमें शामिल नहीं था। 30 रियासतों के विलय से बने मुख्य आयुक्त प्रांत में निम्न में से कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी? विच स्टेट वाज नॉट इंक्लूड द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस फॉर्म्ड विद द मर्जर ऑफ 30 स्टेट? चंबा, कांगड़ा, मंडी, धामी। ठीक है, तो कांगड़ा उस समय इन 30 रियासतों में शामिल नहीं था। बाकी सारे पार्ट इंपॉर्टेंट 1948 में हिमाचल प्रदेश में आ चुके थे। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष मुख्य आयुक्त प्रांत बना? इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश बिकम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस? 45, 52, 56, 48? ठीक है, याद रखना है आपको प्रॉपर तरीके से। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस ही बना था, क्योंकि उस समय भारत के कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुए थे। स्टेट और यूटी जैसा कंसेप्ट उस समय हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में नहीं था। ठीक है, तो उसमें इंग्लैंड के यानी कि गवर्नमेंट ऑफ 1935 के ही कानून चलते थे। तो 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश किस में रहा है? ठीक है, किस में रहा है? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस का पार्ट रहा है। 1948 में 30 पहाड़ी रियासतों का विलय के समय हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या थी? व्हाट वाज द स्टेटस हिमाचल प्रदेश एट द टाइम ऑफ मर्जर ऑफ 30 हिल स्टेट इन 1948? ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बहुत सिंपल है। 1948 में सबसे पहले दो ही प्रकार के, एक तो एक कंप्लीट प्रांत हुआ करता था, दूसरा मुख्य आयुक्त प्रांत हुआ करता था। प्रांत का हेड राज्यपाल या गवर्नर हुआ करता था और चीफ कमिश्नर का चीफ कमिश्नर हुआ करता था। तो ये दो प्रकार, यानी कि आज का यूटी हम, आज का जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो हम उस समय का चीफ कमिश्नर प्रोविंस मान सकते हैं। संवैधानिक बैठक में हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधित्व किसने किया? हु रिप्रेजेंट हिमाचल प्रदेश इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग? शिवानंद अमोल, शेरजंग, ठीक है, डॉक्टर वाई एस परमार या एच एन कुंजरू? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा में या संविधान की जो बैठक हुई उसमें हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के निर्माता या पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा किया गया था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन नियुक्त हुए? हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ एचपी 1948? पेंड्रल मून, एनसी मेहता, वाई एस परमार, शिवानंद अमोल? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुए थे, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। तो चीफ कमिश्नर पहले थे एनसी मेहता, दूसरे थे पेंड्रल मून। ये एंड्रल ना होके पेंड्रल होना चाहिए। सेकंड यहाँ पर पेंड्रल मून, जो कि 1950, ठीक है, 1948 से ये 50 तक रहे हैं। उसके बाद सेकंड पेंड्रलमून रहे हैं 51 तक। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है, ये फैजल अली होना चाहिए, की अध्यक्षता में, चलो फजल ठीक है, फजल अली में बहुमत के आधार पर क्या सिफारिश की गई थी? 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। व्हाट वाज रिकमेंडेशन ऑफ मेजॉरिटी बेसिस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1953 में एक कमीशन बैठा, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं था, पूरे भारत के लिए था।
पूरे भारत में एक बार आज़ादी के बाद फिर से स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो उस समय ये जो कमीशन था 1953 में 2-3 लोग थे, एच एन कुंजरू इसमें शामिल थे, के एम पणिकर थे और जस्टिस फैजल अली इस कमीशन में थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये की गई थी कि हिमाचल प्रदेश के लिए क्या इंपॉर्टेंट सिफारिश थी। तो उस समय ये सिफारिश थी कि पंजाब में विलय किया जाए हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, पंजाब का पार्ट बना देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पारसी राज्य बना? इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश बिकम पारसी? 48, 51, 52, 54। ठीक है, 1951। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पारसी क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। 1948 में हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस था अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश जो कानून थे उनके तहत 1950 में जब भारत का कानून लागू हो गया, संविधान लागू हो गया, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एग्जैक्टली ये 1951 में लागू हुआ हिमाचल प्रदेश पे। लेकिन उस समय 4 कैटेगरी में, ठीक है, हमारे राज्यों को डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें ए था, बी था, सी था और डी था। ठीक है, लेकिन जब ये भी प्रपोजल हमारा ठीक नहीं रहा तो 1956 में एक बार तीसरी बार हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइज किए गए थे। इसमें फिर अब 2 प्रकार की टेरिटरी ही सामने आई थी। एक को हमने स्टेट बोला, ठीक है, और दूसरा हमको यूटी। ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमको अमेंड करना पड़ा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में। ठीक है, 1957 में, ठीक है, ये बनी थी। याद रखना ये चीजें। ठीक है, 57 में इंप्लीमेंट हो चुका था ये। ठीक है, ऐसे 56 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के तहत। ठीक है जी, तो याद रख लेना हिमाचल प्रदेश 1951 में, ठीक है, क्या बन गया? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ठीक है जी, सॉरी, सी कैटेगरी के, ठीक है, सी कैटेगरी में शामिल किया गया। बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ? व्हेन वाज बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश? 15 अगस्त 1947। ठीक है, जुलाई 1 1954, 1966 याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका 1954 में जुलाई 1 1954 को शामिल किया गया था। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या सिफारिश की थी? व्हाट वाज द रिकमेंडेशन बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956? हिमाचल का हरियाणा में विलय, हिमाचल का पंजाब में विलय, स्वतंत्र राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस समय भी एक ही रिकमेंडेशन थी कि हिमाचल को पंजाब में विलय कर दिया जाए, क्योंकि ठीक है, वो चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा स्टेट नहीं बन सकता, इसलिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, डेवलप स्टेट बनाने के लिए पंजाब का पार्ट रहना चाहिए। मार्च 1951-52 में हिमाचल प्रदेश के अंतिम मुख्यायुक्त कौन थे? हु वाज द लास्ट चीफ कमिश्नर एचपी फ्रॉम? ठीक है, मार्च 1951 टू 52। एनसी मेहता पहले थे, भगवान साय पेंड्रलमुन दूसरे थे और तीसरे भगवान साय थे। याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट में एनसी मेहता, ठीक है, दूसरे आपके हो गए पेंड्रलमुन, सेकंड, और तीसरे कमिश्नर कौन थे? भगवान साय। ठीक है, 3 ही कमिश्नर रहे हैं। उसके बाद ये कमिश्नर का जो पोस्ट है वो खत्म हो गया। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुरू हो गया 1951 में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सी कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश? पंजाब में विलय हो गया, बिकम फुल स्टेट, ठीक है, बिकम यूनियन टेरिटरी, या पार्ट सी राज्य बना? ठीक है, तो याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, ठीक है, इसकी 53 में फॉर्म हुआ था, 1956 में इसकी रिकमेंडेशंस आई थी, और 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या बन गया? एक टेरिटरी बन गया, एक, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, या जिस पर केंद्र का रूल रहेगा, उस तरह से प्रोविजन आ गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरपर्सन? ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर स्टेट लैंग्वेज 1953, के एम पणिकर, फजल अली, एच एन कुंजरू, ठीक है, एमसी महाजन। ये सारे नाम मैंने आपको पढ़ाए। ठीक है, ये तीनों ही लोग किसमें थे? इस कमीशन में थे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। ठीक है, तो इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यायुक्त स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति कब की गई थी? बेनवाज लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड प्लेस ऑफ चीफ कमिश्नर इन हिमाचल प्रदेश। याद रखना, जैसे ही सीसी चीफ कमिश्नर प्रोविजंस हटा 1951 में, वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गया। ठीक है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कब हुई थी? ठीक है, मार्च 1952 में हुई थी एग्जैक्टली।
1957 में अस्तित्व में आए हिमाचल प्रदेश के प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह मंडी के किस जिले से संबंध रखते हैं? द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्म्ड इन 1957, ठाकुर करम सिंह बिलोंग टू विच एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? जोगिंदरनगर, सुंदरनगर, धर्मपुर, चच्योट। ठीक है, आंसर चच्योट चच्योट आता है इसका, चच्योट के रहने वाले। लेकिन ये यहाँ पर प्रश्न है कि टेरिटोरियल काउंसिल क्या थी? ठीक है, याद रखना 1957 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा खत्म हो गई। ठीक है, विधानसभा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया, यूटी बन गया और विधानसभा की जगह यहाँ पर क्या शामिल कर दिया गया? एक टेरिटोरियल काउंसिल, एक स्थानीय या इसको बोलेंगे प्रादेशिक परिषद, जिसमें ठीक है डॉक्टर परमार अध्यक्ष नहीं हुए। डॉक्टर परमार ने उस समय ठीक है राज्यसभा का चुनाव लड़ा, केंद्र चले गए। ठीक है, तो उस समय ठीक है जी ठाकुर करम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था, या वो जिस प्रकार का मुख्यमंत्री का पद होता है उसी प्रकार इसका पद भी, इनका पद भी देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली हिमाचल प्रदेश अंडमान निकोबार कैडर किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर दिल्ली हिमाचल प्रदेश अंडमान एंड निकोबार कैडर एस्टेब्लिश? 1960, 1963, 1965 या 1966? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली है क्या। 1965 इसका आंसर है। ठीक है, ये जुडिशरी की बात है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अपना उस समय कोई हाई कोर्ट नहीं था, तो उस समय दिल्ली के ही कानून चलते थे, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर ही आता था। तो इसको हम हिमाचल प्रदेश ठीक है दिल्ली का दिल्ली निकोबार दिल्ली कैडर कहते हैं मेयरली। 1960 में महासू जिले की रामपुर तहसील में कितने गांव किन्नौर जिले में शामिल किए गए थे? ठीक है, हाउ मेनी विलेज रामपुर तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, 14, 9, 7, 6। इसमें 17 होना चाहिए था, क्योंकि 17 इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट थे ठीक है वो इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, ठीक है जी, तो 17 जो बुशहर के गांव थे वो शामिल किए गए थे, बाकी इसमें 17 होना चाहिए आंसर। भारत सरकार की उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसने 1962 में प्रादेशिक परिषद को अधिक विषय हस्तांतरित करने की सिफारिश की? हु वाज द चेयरमैन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटी विच रिकमेंडेड ट्रांसफर ऑफ मोर सब्जेक्ट टू द टेरिटोरियल काउंसिल 1962? एमसी चागला, अशोक के सेन, लाल बहादुर शास्त्री, हुकम सिंह? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बनता है। ठीक है, तो हुकम सिंह के नाम से ठीक है ये कमीशन जिन्होंने जिन्होंने ये डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश को भी अन्य राज्यों की तरह ठीक है जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है वो मिलने चाहिए। उस समिति के अध्यक्ष जिसने पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिलाने की मांग की थी, हुकम सिंह थे, फैजल अली थे, अशोक सेन थे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, अच्छा एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में विलय, हिमाचल प्रदेश में ठीक है डिमांडेड मर्जर ऑफ हिल स्टेट। ठीक है, इसमें हमारा आंसर आता है हुकम सिंह, लेकिन इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसमें अशोक सेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुकम सेन होकर अशोक सेन होगा, अशोक कैसन होगा? इन्होंने सब्जेक्ट को ट्रांसफर करने की बात करी थी। ठीक है, और जो हुकम सिंह हैं ठीक है इन्होंने डिस्कस किया था कि पहाड़ी क्षेत्रों जो है पंजाब से वो हिमाचल प्रदेश में मिलाने चाहिए। तो ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप प्रॉपर तरीके से याद रख लेना। हिमाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश कब बनाया गया? व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी? 25 1971, अप्रैल 15 1948। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से 1 नवंबर 1956 कर सकते हैं। उसी समय हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश पहली बार प्रादेशिक परिषद कब बना? व्हेन हिमाचल प्रदेश बिकम टेरिटोरियल काउंसिल? ठीक है, इन द फर्स्ट टाइम। ठीक है, टेरिटोरियल काउंसिल में पहले ही बता चुका हूं, एक प्रादेशिक परिषद विधानसभा को खत्म करके। ये कब हुआ था? 1957 में। यहाँ पर कोई हमारा ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल गठित हुई थी, जो कि 1962 में जाके खत्म हो गई थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चुनाव शुरू हो गए थे वापिस। 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश का कैडर में क्या परिवर्तन हुआ? व्हाट वाज द चेंज इन द कैडर ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956? ठीक है, बिकम चीफ कमिश्नर, पारसी, बिकम यूटी। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बार बार डिस्कस हुआ है। हिमाचल प्रदेश यूटी के रूप में स्थापित किया गया था।
हिमाचल प्रदेश की प्रादेशिक परिषद के प्रथम एकमात्र अध्यक्ष कौन थे? मैं बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट एकमात्र थे, उसके बाद कोई टेरिटोरियल काउंसिल गठित नहीं हुई और उसमें मंडी के चच्योट के रहने वाले ठाकुर करम सिंह का नाम आता है। ठीक है। कांगड़ा से अलग होकर कुल्लू पंजाब का जिला कब बना? When did कुल्लू बिकम डिस्ट्रिक्ट पंजाब आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम? कांगड़ा से अलग हो गई, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कब हुई? ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ठीक है 1962 में, ठीक है, कुल्लू अलग हो गया और पंजाब का पार्ट बनकर, ठीक है, पंजाब की एक तहसील बन गया था। लाहौल स्पीति को पंजाब का जिला कब बनाया गया? लाहौल स्पीति बिकम द, तो इससे पहले हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पहले लाहौल स्पीति भी पंजाब का ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था और ये हिमाचल पंजाब का एक जिला हुआ करता था, 1960 में बना था। डलहौजी वाज द पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, बिफोर द मर्जर ऑफ एचपी। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में किसका पार्ट था? तो डेफिनेटली आपका जो पंजाब है उसका ही पार्ट होगा। और पंजाब में कौन सा पार्ट होगा? गुरदासपुर का इंपॉर्टेंट ये पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नालागढ़ वाज द पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट बिफोर? ठीक है, तो नालागढ़ आज सोलन का पार्ट है। तो कालका, पटियाला, अंबाला, गुरदासपुर, ठीक है, तो ये अंबाला का पार्ट हुआ करता था नालागढ़ भी। इन विच ईयर हमीरपुर वाज मेड अ डिस्ट्रिक्ट? हमीरपुर जिले का गठन कब हुआ? 48, 56, 66, 72? तो 1972 में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर फॉर्मेशन हुआ, सोलन फॉर्मेशन हुआ और सोलन के साथ तीसरा ऊना जिले का फॉर्मेशन हुआ। अभी हिस्ट्री कंटिन्यू रहेगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में भी, ठीक है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में और भी, ठीक है, और भी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उसी में ही, ठीक है, टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करें। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।